दोहा मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने एलामिया जारी कर दिया। कहा दोनों ममालिक अमन के लिए मुस्तकिल तरीक़ाकार वज़ा करने पर राज़ी हो गए। जंगबंदी नफाज और पायदार तसलसल के लिए फॉलोअप इजलास भी होंगे। इक़दाम दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम में मुआवन साबित होंगे। मुज़ाकरात की मेज़बानी कतर ने की। तुर्की ने सालिस का किरदार अदा किया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने उम्मीद ज़ाहिर की अहम पेशरफ दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे की बुनियाद रखेगी। मुज़ाकरात 13 घंटे तक जारी रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सीज़ फायर का मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफद में मुलाकात होगी। हम कतर और तुर्की के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने ICC के मुतअस्सिबाना और क़ब्ल अज़ वक्त बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है पाकिस्तान सरहद पार से दहशतगर्दी का शिकार है। ICC जयशाह और अफगान बोझ के बयानात मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं। ICC को गैर मुसद्दिक़ा और एकतरफ़ा दावों से गुरेज करना चाहिए। मौजूदा क़यादत में ICC की गैर जानिबदारी पर संगीन सवालात उठ रहे। ICC ने 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत को एयर स्ट्राइक के बाइस करार दिया। Failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. तालिबान रजीम अफगानिस्तान में मौजूद प्रोक्सीज़ को लगाम डाले। दुश्मन का फितना अल हिंद फितना अल खवारिज को किराए के कातिल के तौर पर इस्तेमाल उसकी बुज़दिली बेनकाब करता है। रिवायती मैदान में फ़तह की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रोक्सी खाक में मिला देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत में नाकामी के बाद भारत दहशत गर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए है। भारत की छोटी सी इश्तियाल अंगेज़ी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। हमारे हथियार भारत की जोग्राफियाई वसअत का मनगढ़ंत हिफाजती तसव्वुर ख़त्म कर देंगे। दुश्मन को पहुँचाए जाने वाले नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा होंगे। पाक सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार करते हुए कहा दोबारा जारहियत की कोशिश की तो दुश्मन तवक्कुआत से ज़्यादा जवाब का मुस्तहिक होगा। आपकी बयानबाजी से कभी खौफज़दा नहीं होंगे। अज़ली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशा वाराना कार्रवाई करके राफेल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन की मुताद्दिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का मुजाहरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने PMA में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा पाकिस्तान सऊदी अरब भाईचारे को तक़वियत देता है। अरमान शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश करना मुनफरिद एहसास है। ये मुआहदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने की जानिब एक कदम है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ भी हमारे ताल्लुकात तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा फ़लस्तीन की आज़ाद काबिल अमल रियासत की ज़रूरत के असूली मौक़े पर कायम है। तवक्को है गज़ा जंगबंदी इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तामीर नौ का अमल जारी रहेगा। उम्मीद है फ़लस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे। भारत क़यामत तक मार्का-ए-हक में शिकस्त भुला नहीं सकता। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अल्लाह ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अजीम फ़तह से नवाजा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज ने वतन का दिफा यकीनी बनाया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के शहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जहानिया में सियासी रहनुमाओं से खिताब। कहा पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। मुल्क की मईशत के तमाम इशारे बेहतरी की जानिब गामजन हैं।
है। हुकूमत मुल्क को तरक्की और खुशहाली की जानिब ले जा रही है। गजा जंगबंदी का क्रेडिट सदर ट्रंप को जाता है। गजा जंगबंदी में पाकिस्तान ने भी अपना हिस्सा डाला। तमाम कुव्वतों को सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी तारीफ। कहा उनकी टीम ने मेहनत और खुलूस से अवामी खिदमत की मिसाल कायम की है। IMF और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात मस्बत और तामीरे है। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात में इस्लाहात पर बातचीत हुई। अमरीकी और बैनुल अक़वामी इदारों से बातचीत हौसला अफ़ज़ा रही। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात के निज़ाम को पज़ीराई मिली। मिस्र ने भी पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसियों को सराहा। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। चीनी सरमायाकारी से पाकिस्तान में तरक्की के मौक़े बढ़ेंगे। लाहौर मशरिक से आने वाली हवाओं की जद में पंजाब में स्मोक से बचाव के इक़दाम को मज़ीद सख्त बनाने की हिदायत। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में सख्त इंतजाम करने का फैसला। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर एंटी स्मोक ऑपरेशन करेगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि स्मोक सबको मुतासिर करती है। इसमें कमी के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। अब कोई ट्रक या ट्राली बगैर तरपाल या ओवरलोडेड हालत में तामीराती मटीरियल नहीं ले जा सकेगी। उधर लाहौर में इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन जारी। इंतजामिया की टीमें रात भर पानी का छिड़काव करने में मसरूफ़ रहीं। तामीराती मटीरियल के ट्रकों और ट्रालियों की 24 घंटे मॉनिटरिंग जारी। SOPs पर अमल न करने वाली हैवी व्हीकल्स का दाखिला लाहौर शहर में बंद। रेती बजरी मिट्टी के बगैर तरपाल ट्रक और ट्रालियों के सड़कों पर चलने पर पाबंदी होगी। EPF फोर्स की लाहौर के दाखिली रास्तों पर मुसलसल चेकिंग। माहौलियाती कवानीन की खिलाफवर्जी पर भारी जुर्माने और गाड़ियों की बंदिश। तामीराती मकामात और डिस्ट्रिक्ट जोन्स में वाटर स्प्रिंग के हवाले से इंतजामात। पीपल्स पार्टी ने बतौर इत्तेहादी हुकूमत को 1 माह का वक्त दे दिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद सेनेटर शहर रहमान ने कहा 1 माह बाद हुकूमत से इत्तेहाद के मामले पर गौर करेंगे। 1 माह बाद देखेंगे हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी कितने वादे पूरे किए। उम्मीद है हुकूमत हमारी बात सुनेगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया। हम काबीना का हिस्सा बने और ना ही हुकूमत से कोई मरात मांगी। हमने हुकूमत साजी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, हमेशा सपोर्ट किया। मजीद कहा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इजलास में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की भी एक भी बात की। एक दूसरे पर सियासी गोलाबारी के बजाय हुकूमत इस पर गौर करे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। मसाइल को कौमी धारे में लाकर हल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्टी चेयरमैन ने वज़ीर आज़म से मुलाकात पर अरकान को एतमाद में लिया। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है हम खुश होंगे जब कराची के लिए काम किया जाएगा। कराची के तरक्याती मंसूबों पर विफाक से बात हुई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जजेस के खिलाफ शिकायत पर मजीद कार्रवाई का फैसला। कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। नए कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जजेस अवामी बहस छेड़ने वाले मौजू पर मीडिया में राय नहीं देंगे। अवामी सतह पर इल्ज़ाम तराशी पर जज तहरीरी तौर पर जजेस कमेटी को इतला देगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है किसी भी जारियत पर फौज के साथ खड़े होंगे। अफगानिस्तान समेत जो हमला करेगा उससे जवाब मिलेगा। अफगान मुहाजिरीन पर हमारा मौक़िफ़ तस्लीम हुआ, उनको ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी पर हमें एतमाद में लिया जाए। मुझे किसी के खिलाफ नहीं उतारा गया। हम तो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। बानी पिटे से मुलाकात का वक्त ना मिला तो मुशावरत से काबीना की तश्कील की जाएगी। पत्तिका में खारजी गुलबहार ग्रुप के ठिकानों पर मौस्तर स्ट्राइक। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक इंटेलिजेंस मालूमात पर मबनी टारगेटेड कार्रवाई की गई। दहशत गर्द मराकज़ तबाह। कार्रवाई में 70 से ज़ायद खारजी हलाक हो गए। अहम सरगना भी शामिल। ऑपरेशन का मकसद सरहदी अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाना था। 17 अक्टूबर को शुमाली वज़ीरिस्तान में भी इसी ग्रुप ने नाकाम हमला किया। हमले में 3 ख़वातीन, 2 बच्चे और 1 जवान शहीद हुआ। भारत के बाद अफगानिस्तान ने भी क्रिकेट को सियासत ज़दा कर दिया। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम 3 मुल्की T20 सीरीज़ से दस्तबरदार। अफगान क्रिकेट बोर्ड का कहना है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान में 3 मुल्की सीरीज़ नहीं खेलेगी। अफगान क्रिकेटर्स भी पीछे न रहे। सोशल मीडिया पर जहर उगलने लगे। स्पिनर राशिद खान ने एक्स पर पैगाम में कहा
ट्राई सीरीज ना खेलना अच्छा फैसला है। क्रिकेटर मोहम्मद नबी भी सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गए। शायकीन क्रिकेट के अफगान बोर्ड के फैसले पर सख्त तनकीद। अफगानिस्तान 3 मुल्की सीरीज़ खेलेगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान T20 3 मुल्की सीरीज़ नवंबर में होगी। 3 मुल्की सीरीज़ 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का इफ्तिताही मैच 17 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। कौमी वनडे टीम की क़यादत के लिए कप्तान का फैसला अभी नहीं हुआ। पीसीबी का दावा। हेड कोच माइक हैसन ने कप्तान के फैसले से मुतालिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। लिखा टीम के कप्तान से मुतालिक फैसले के लिए सिलेक्शन कमेटी का इजलास बुलाया जाए। पीसीबी का कहना है पीसीबी का इजलास 20 अक्टूबर को होगा, जिसमें वनडे टीम की कप्तानी से मुतालिक हतमी फैसला मुतवक्के है। कराची में आई चंद्रीगढ़ रोड पर गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक गोदाम में फोटोस्टेट मशीन और कंप्यूटर एसेसरीज मौजूद थीं। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। रेलवे कॉलोनी मीरपुर खास में लड़की की मौत। पुलिस की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में वालिदा समेत 4 अफराद नामजद किए गए। उधर जामशोरों में मेडिकल के तालिब इल्म की गोली लगी लाश बरामद। मकतूल की शनाख्त जैकबाबाद के रिहायशी अब्दुल्ला सोमरू के नाम से हुई। हमास ने 2 मजीद यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। बदले में 15 फ़लस्तीनियों के जस्ते खाकी अहले गज़ा को दे दिए गए। ज़्यादातर डेड बॉडीज़ तशद्दुद के निशानात मौजूद। सयूनी क़यादत एक बार फिर जंगबंदी माहदे की धज्जियाँ उड़ाने लगी। इसराइल का कार पर हमला, एक ही ख़ानदान के 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। उधर हमास ने माहदे के ज़ामनों से अमल दरामद करवाने का मुतालबा कर दिया। कहा जंगी मुजरिम नेतन्याहू माहदे में खलल डालने के लिए बहाने बना रहा है। रफ़ा क्रॉसिंग खोलने से इनकार जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी है। 40 रफ़ा क्रॉसिंग खुलवाने के लिए दबाव डालें। अमरीकी सदर मुश्किल में पड़ गए। साथ डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ मैदान गर्म। अमरीका के सैकड़ों शहरों में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। नो किंग्स के उन्वान से एहतजाज में सिर्फ शिकागो में 2.5 लाख अफराद जमा। तारकीन वतन की बेदखली के लिए छापों और रियासतों में फौज की तैनाती पर अवाम में शदीद गम गुस्सा। मुजाहिरीन ने सदर ट्रंप की पॉलिसीज को आमराना करार दे दिया। ट्रंप इंतजामिया मजीद बर्दाश्त नहीं। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश के बायस खत्म कर दिया गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। और पाकिस्तान की कानूनी और आईनी तारीख का रोशन था मारूफ कानूनदान SM जफर की आज बरसी। SM जफर ने कानून की बालादस्ती के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की। SM जफर ने बतौर वजीर कानून अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया।